बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का साहेब, जिला बैतूल मध्य प्रदेश से मुझ देवेंद्र दास का सभी भक्तात्माओं को साहेब। आज परमात्मा की दया से एक शब्द के माध्यम से परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने आप को परमात्मा सिद्ध कह रहे हैं संकेत के माध्यम से, तो उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले परमात्मा का मंगलाचरण, परमात्मा की स्तुति करेंगे। उसके बाद में हम परमात्मा के उस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। करीब नमो नमो सतपुरे सकु, नमस्कार गुरु की नाही सुर, नरमणि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि, सदगुरु साहेब संत सबे दंडोवत प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बा, निराकार निर्विषम काल जाल वह भंजानम, निर्लेप निर्गुण अकल अनुबे सुन धुन, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना, नीरखले उजले हिरंबर हरदम, अम्बे परवा अथा वार पार नहीं मध्य, तुम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवाचरण कमल लो लाओ, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति, संगीतम हृदय दाता सोई, अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन्मन अर्पोशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मणि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा ध्यावे, 688 उतरे भौजल पारा, कटहे यम की फांसी, 33 कोटि अधारा ध्यावे, 688 उतरे भौजल पारा, कटहे यम की फांसी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास का साहेब आज परमात्मा की दया से एक शब्द के माध्यम से परमात्मा अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि परमात्मा संकेत में बोल रहे हैं परमात्मा, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम परमात्मा का सत्संग सुनेंगे। उसके बाद में हम जो परमात्मा कहना चाह रहा है हमें, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता, धर्मराज के दरबार में, उस समय फिर इसे पूछा जाता है कि तू यहाँ से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूं, तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था। तो ये जीव क्या कहता है वहां पर, ये मुंह बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मुझे किसी ने बताया नहीं, ना तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो, मनुष्य बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो। और वो क्या करता है, वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। और पीछे तो औरों के सामने वो कहता है ये तो मेंटल हो लिए,
तीसरे दिन गुरुवारा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर बन रहे हैं तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं तब ये बहाना बुलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा अपने उड़ाने में नहीं रहते, वो सबके पास संदेश भिजवाते, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी न किसी माध्यम से। तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, वो उसकी वीडियो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर कह रहे हैं कि किसको इस पर यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनको परमात्मा सभी को अपना ज्ञान या भक्ति का ये संदेश सभी को देता है परमात्मा। वो नहीं मानते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि वहाँ जाएंगे धर्मराज के दरबार में। तो वहाँ बहाना करता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं। तो परमात्मा बोलता है कि परमात्मा अपने बुलाने में नहीं रहते, यानी कि वो ये नहीं करता कि मुझे किसी ने बताया नहीं। तो परमात्मा बोलते हैं कि हमारे अंदर वीडियो बनते रहते हैं। जैसे ये दो आँखों के अंदर परमात्मा ने कहा कि रोशनी है, तो इनके माध्यम से जो हम देखते हैं और जो बातचीत करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक परमात्मा ने हमें अंदर फिट करा है। तो उसके माध्यम से एक फिक्स परमात्मा यानी सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के पास में एक फिक्स हर एक प्राणी की एक ये जाती रहती है बोले। तो परमात्मा कहता है कि वहाँ वो वीडियो चला देता है, फिर वो बुलाना नहीं करता, फिर बोलता है गलती हो गई। तो परमात्मा कहता है गलती हो गई तो बन तू गधा, उस समय समझाया तेरे को नहीं समझ में आई, अब यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। धर्मराज के पास में गए, वो परमात्मा भी वहीं पे वो वीडियो चला देता है, क्योंकि ऑटोमेटिक परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है। जो परमात्मा है, जो परमात्मा आज वर्तमान में जो मोबाइल के माध्यम से जो जिस चीज़ को छेड़ेंगे उसी इसमें है, वैसे ही परमात्मा ने ऊपर जितने भी ब्रह्मांड है ऑटोमेटिक सभी सिस्टम चल रहा है, जो परमात्मा ने फिक्स कर रखा है समय उसके हिसाब से। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जाता है वहाँ धर्मदास के पास में और फिर बोलता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं। तो परमात्मा उलाना में नहीं रहता, बोले सबके पास में भेजता है बोला संदेशा परमात्मा है, प्रत्येक जीव के पास में मानवधारी पशु पक्षी। तो देखो जो हमने जो कर्म की है उसके हिसाब से वो पशु पक्षी की मिली है, तो वो भोग योनि है, वो भोग रहे वो उन कर्म को। 84 लाख योनि, उसमें से एक मनुष्य योनि है जो जिसमें हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के पास में परमात्मा संदेश भेजता है और परमात्मा उस उल्हाने में नहीं रहता है, वो किसी न किसी माध्यम से संदेश भेजते रहता है उस परमात्मा की भक्ति के लिए। तो वो धर्मदास के पास में जाके बहाना करता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं। तो परमात्मा कह रहा है कि वो उल्हाने में नहीं रहता और वहाँ वीडियो चलाता है परमात्मा, क्योंकि हम जीव है, हमारे बचाव के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं, कितने ये करते हैं, लेकिन
परमात्मा सबूत के तौर पर जो अंतःकरण में हमारे जो वीडियो बनते रहता है उसको बता देता है। जो ज़्यादा ही होशियारी बताता है तो ज़्यादा ही अपने आप को होशियार समझता है, यहाँ से जाने के बाद भी, धर्मदास के पास में जाने के बाद भी, तो उनको वो वीडियो बताता है। फिर ये उस समय फिर माफ़ी मांगता है तो परमात्मा कहता है माफ़ी अब क्या मांगेगा, उस समय तो मैंने खूब समझाया, खूब ये करा, लेकिन तू माना नहीं, अब नहीं चलेगी तेरी, जो कर्म है तेरे वो कर्म भोगना ही पड़ेगा तेरे को। तो उसको 84 लाख योनियों में नरक, जो भी उसके कर्म के आधार से, वैसे उसको छोड़ देता है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उल्हाने में नहीं रहता है। सबके पास संदेश भिजवाते, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी न किसी माध्यम से, तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, वो उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं। चित्रगुप्त यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में, और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्य जन्मों की अंग। पुण्यात्मा साइलेंट फिल्म परमात्मा कह रहा है कि जो दो अपने नेत्र है इसके माध्यम से जो सुनते हैं हम और वो ये करते हैं, तो इसके माध्यम से जो अपने अंतःकरण में जो फिल्म बनती रहती है सारे जीवन की, तो ऑटोमेटिक अपने जो परमात्मा ने फिट करा है उसमें फिट रहता है। उसको परमात्मा जो ज़्यादा ही अटपट करता है उसको ये करता है, उसको सबूत के तौर पर उसे दिखाता है कि देख तू यहाँ अटपट कर रहा है और वहाँ देख क्या बोल रहा था तू। तो इसलिए परमात्मा कह रहा है कि सभी के अंतःकरण में वो वीडियो गुप्त साइलेंट फिल्म बनती रहती है। जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं वहाँ नहीं छुपा सकते हैं। यहाँ तो हम ना जाने कितनी गलती कर सकते हैं। जिस परमात्मा आया उसको हम गाली दे, चाहे उसको गंदी नीच से देखे, चाहे जैसी इच्छा रखे उसके साथ में, यहाँ चल सकता है लेकिन वहाँ नहीं चलेगा धर्मदास के पास में। और ये परमात्मा जो चित्रगुप्त है, गुप्त साइलेंट है, ये परमात्मा उस चित्रगुप्त के कागज को फाड़ सकता है। वर्तमान में हम जितनी भी गलती कर सकते हैं उसको हटा सकता है इस सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर। इसके अलावा जितनी भी भक्ति करेंगे हम वो कोई नहीं हटा सकता है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी भक्ति कर लो, उससे कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि सब निर्बंध है इस परमात्मा के बंधन में। जिसको जैसे जैसे कर्म किए वैसे बंधे हुए है, वो उन आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि अगर हम उन आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी। उनको हम इस पृथ्वी पे छोड़ के जितने भी लोग हैं उन सब में जितने भी जिसको जैसी पदवी है, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, परमात्मा को छोड़ के सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर को, चाहे 16 पुत्र हो, चाहे काल हो, अक्षर पुरुष हो, इनको सबको परमात्मा ने अपनी अपनी ड्यूटी दे रखी है। उसके अलावा अगर वो अपने मर्जी से करते हैं तो उनका दंड भोगना पड़ता है उनको। इसलिए वो उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करते हैं। वो इस पृथ्वी पे ही है जो हम अच्छे बुरे का जो मनुष्य योनि है, इसमें अच्छे बुरे का सभी का, इसलिए परमात्मा ने हमें मानुष शरीर दिया है। अच्छे बुरे का जितने भी परमात्मा ने हमें ब्रह्मांड बताए, जो उनकी रचना रची है उसके बारे में बताया परमात्मा ने, उसके माध्यम से हमें सद्बुद्धि दी है। उसके माध्यम से हम जो अपनी मेमोरी है, कर्म जिसे बोलते हैं,
उसको परमात्मा के ज्ञान आधार से चल के वो कर्म हम अपने अंतःकरण में फिट कर सकते हैं। इस शरीर छोड़ने के बाद में हम नहीं कर सकते। जो बोलते हैं ना कि मरने के बाद में वो श्राद्ध निकालेंगे, वो लिखा, तो परमात्मा ने कहा कि मरने के बाद में क्या निकालेगा, वो तो शरीर छोड़ के चला गया, उसके कर्म अनुसार वो ये करेंगे। लेकिन जीते जी कर लेता हो तो उसके वो डरता हो उस कर्मों से, उस भय से वो भक्ति करते रहता परमात्मा की। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जीते जी तुम जो है अंतकरण में जो परमात्मा ने हमें मेमोरी दी है, कर्म रूपी मेमोरी, उसमें अच्छे कर्म करके गुरु बना के और उसकी आज्ञा अनुसार चल के वो ऑटोमेटिक परमात्मा फिर वो कर्म अच्छे से बनाएंगे परमात्मा। क्योंकि जो सॉफ्ट है जिस परमात्मा ने हमें बनाया, जैसे एक फिल्म है रोबोट करके फिल्म है, तो वो फिल्म बनाई तो उसमें वो एक रोबोट है, रोबोट को अपने तरीके से ही बनाया उसने। तो उसको मालूम है उसने बनाया, उसको मालूम है कि ये रोबोट है। लेकिन जो देखने वाला है वो नहीं समझ पाता कि ये रोबोट है या इंसान है। जब उसकी हकीकत मालूम होती है तब उसका भाव बनता है कि नहीं, ये तो रोबोट है, मशीन है ये। तो ऐसे ही ये परमात्मा ने हमें वो रोबोट, चलते फिरते रोबोट बनाया हमें परमात्मा ने। तो उसमें एक अंतकरण में मेमोरी है, उस मेमोरी में हम अच्छे बुरे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उस मेमोरी में भर के हमारा कर्म बनता है। तो इसलिए परमात्मा ने जो नियम दिए हमें कि तुम्हें पिक्चर और ये जो गंदी ये है, जैसे इसमें भरेंगे वैसे ही निकलेगा। तो यहाँ से वहाँ परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो उसमें भी वैसे ही भाव रहेंगे उस मेमोरी में। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम जो मेरे नियम दिए उस नियम में रहो, और नियम में रहोगे तो तुम यहाँ से जो जन्म मरण का रोग है, जो हमें परमात्मा ये काल को दे दिए परमात्मा ने, हम वहाँ से आस्था हटा के ये रोबोट टाइप के हमें, और ये हमें नचा रहा है। अब हम परमात्मा के शरण में आने के बाद में ये परमात्मा हमें चला रहा है। इससे पहले जब परमात्मा के शरण में न आने के पहले हमें काल भगवान चलाता था, जो हमारे कर्म अनुसार हमें से काम लिया करता था, जी जान तोड़ करके। हम चाहे तबीयत खराब हो, चाहे जैसी भी ये हो, लेकिन ये बकसता नहीं था। उस स्थिति में हमारे को इतना टेंशन देता था, कभी पेट की, कभी लड़के की, कभी बच्चे की, कभी किसी ना जाने किस की ऐसी यादगार दिला के कि कैसे होगा, मर जाएंगे, मेरे लड़के का कैसा होगा, ये कैसा होगा, ऐसे करके हमें चिंता देता है और हमें प्रेरित करके, और बीमार होता है तो भी हम सुखी नहीं होते हैं। और परमात्मा के शरण में आने के बाद में परमात्मा हमें चलाता है। इस परमात्मा ने कहा कि जो शरीर दिया है, इस शरीर में तुम भक्ति उसी समय कर सकते हो जो मेरी बात मानोगे, तो नहीं तो तुम इस देह की, इस हार्ड मास के इसमें तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। इसमें ना जाना कैसे कैसी बीमारी होती है, कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन जब तुम मेरी बात को मान के और मेरे इसको चल के चलोगे तो तुम भक्ति कर पाओगे। तो इसलिए परमात्मा ने हमें रोबोट टाइप बनाए। तो इसलिए परमात्मा ने शुरू में जब सृष्टि रचना में बताए, परमात्मा ने इसको ये ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड दे दिए। उसके बाद में आत्मा, ये जैसे रोबोट, हम जैसे शरीर है, ये रोबोट भी दे दिए परमात्मा ने। लेकिन इसमें जो आत्मा है, चलने वाले फिरने वाले, वो रोबोट नहीं थे। तो इसमें आत्मा ने परमात्मा ने फिट करी। तो इसमें ये देख के क्या करेगा, जैसे उठा के, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, वो उठा के इधर फेंकते उधर फेंकते, तो उसको क्या करेंगे, लेकिन वो चलते फिरते रहेंगे तो उसको नचाएगा वो। तो इसलिए परमात्मा ने
चलते फिरते उसने फिर आत्मा मांगी, वो शक्ति मांगी ताकि वो रोबोट वगैरह सब चल सके। तो परमात्मा ने अपनी शक्ति दी आत्मा रूपी, और वो आत्मा रूपी शक्ति वहाँ से परमात्मा से आस्था हटा के हम इसमें आस्था कर दिए थे, इसीलिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेज दिया इस रोबोट रूपी 5 तत्व के इसमें बंध गए हम। और इसके बाद में फिर काल हमें नचाने लग गया। अब हम परमात्मा के शरण में आए हैं, परमात्मा की बात मान के चलेंगे और परमात्मा पे आश्रित होके चलेंगे तो हमें परमात्मा यहाँ से लेके चलेगा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम अंतकरण में जो मेमोरी है उसमें अच्छे भरोगे, सत्संग रूपी सत्संग सुन के हमारे अंदर जो मैप बनेगा। मैप मतलब जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम यानी कि इसमें ना जाने कैसे कैसे ये बने हैं, ऐसे ही जैसे अपने भारत का नक्शा है तो उसमें खोल के देखेंगे तो हम अपना घर देख सकते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा अपने सतलोक राजधानी की एक एक पॉइंट समझा के हमें बता रहा है कि तुम उस रास्ता से कैसे कैसे गुजर सकोगे। तो हमारी मेमोरी में हमें मैप बनाना है, जो गुरुजी ने हमें नियम दी है, जो सत्संग के माध्यम से हमें समझा है कि यहाँ से 16 शंख दूर पर हमें जाना है। तो हमें कैसे जाना है, तो इसलिए परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से हमें समझाया कि तुम यहाँ से कैसे चलेंगे। परमात्मा अपने मेमोरी का उदाहरण दे रहे हैं और इसके बाद में परमात्मा ये भी बोल रहे हैं कि जो एक छोटी सी चिप रहती है, जैसे मोबाइल में हम चिप डालते हैं, उसमें एक चिप डालते ना जाने उसमें कितने सत्संग डाल सकते हैं, कितने ये डाल सकते हैं। वो तो एक छोटी सी परमात्मा की है, और ये गॉड, ये जो है ये परमात्मा गॉड बोल रहे परमात्मा अपने आप को, अपने तरफ हाथ ऐसे इशारा करके। परमात्मा अपने सत्संग में बोल रहे हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं। चित्रगुप्त यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में, और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्य जन्मों की अंदर कोड वर्डों में। जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है, मोबाइल में डालते हैं और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है। इतनी ये तो मैन मेड और ये गॉड मेड अपने आप पर बता रहे परमात्मा कि वो तो छोटी सी चिप है, छोटी सी चिप, उसमें 50 घंटों का सत्संग डाल सकते हैं, और वो तो एक चिप और ये गॉड मेड है बोले। और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है। इतनी ये तो एक मैन मेड और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं क्या बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस में बड़ी सुविधा कर दी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहाँ से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच जाता है, ईमेल पहुंच जाती है। ये कैसे? तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके। और यहाँ जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहां जाकर के फैक्स रहती है डेली की। मोबाइल का उदाहरण देके बता रहे परमात्मा की जो ब्लूटूथ है, एक ब्लूटूथ से दूसरे इसमें कांटेक्ट करके हम मोबाइल से कांटेक्ट करके कोई पैसा भेज सकते हैं यहाँ से अमेरिका। ऐसे तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे कि जो जीव है, जीव के अंदर ऐसे सभी के अंदर
अंतकरण में ये सिस्टम सेट करा हुआ है, तो ये परमात्मा ही बता सकता है। डॉक्टरों तो लाखों वर्ष लग जाते हैं उनको साइंस से ये करके एक एक दवा एक बीमारी को ढूंढने के लिए, उसकी दवाई बनाने के लिए। और इस परमात्मा को जिसने ये रोबोट बनाए हैं, 1 सेकेंड में उसकी क्या कमी है उसको निकाल के परमात्मा तुरंत दूर कर देते हैं। 1 सेकंड भी नहीं लगता परमात्मा को। तो ये परमात्मा अपने आप को कह रहा है कि वो खाली वो कबीर भगवान का बताया, इसलिए परमात्मा उस तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि परमात्मा अपने आप तरफ ही से संकेत कर रहे हैं, ये संकेत ही करेगा परमात्मा। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर दिखाता बैकग्राउंड। अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। ये नीचे गर्दन कर लेता है, उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अग्रम अग्रम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई, बन गया, गलती की सजा देता हुआ। तो अब फिर क्या रहा उसके पीछे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि उस समय समझा नहीं समझा, और अब आके यहाँ पे माफी मांग रहा, कोई फायदा की बात नहीं। अब जा सीधा गधा बन, कुत्ता बन, 84 लाख में जा। कि आपको समाज से कि मगरम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई, बन गया, गलती की सजा देता हूं मैं। तो अब फिर क्या रहा उसके पीछे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है, और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे मन ने की कर ले दो। इस शब्द में परमात्मा अपने आप को संकेत के माध्यम से शब्द में अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं। हम लोगों ने लाखों बार देखा है सत्संग, लेकिन इसका परमात्मा हमें कहना क्या चाह रहा है समझ नहीं पा रहे, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल उठ चले अकेला, ये तजमाया मडान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। अब परमात्मा कहते हैं तुम पहचान कर ले, तेरा सच्चा मालिक कौन है, सच्चा साई कौन है। और फिर कहते हैं ये जो तेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, ये तो अस्थाई है। आपको यहाँ एक लालच में धलो कर रखा हुआ है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान मन
गुण भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सहतरासा, ऊंच नीच घर लेता बसा। 184 की सहतरासा, ऊंच नीच घर लेता बसा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सहतरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। 184 की सहतरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना तो हम बहुत ही अनजान हो चुके। इस परमात्मा ने अपने आप को शब्द के माध्यम से और फिर कहते हैं जो तेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, ये तो अस्थायी है। परमात्मा ने कहा कि अपने तरफ इशारा करके कहा कि परमात्मा ने जो गुरु है, गुरु को पहचानने के लिए बोल रहा परमात्मा, जो अपने आप गुरु बन के आया है उसी को बोले कि कर मेरी पहचान, जो भी तेरे आगे पूछे के है, जो भी कर्म है उनको सबको मिटा दूंगा, कर मेरी पहचान। तो हम ये शब्द PDF में भी डाली हुई है, तो हम शब्द को ज्यों का त्यों ही पढ़ लेते हैं। हम ज्यों का त्यों ही पढ़ लेते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे शब्द के माध्यम से हम जैसा लिखा है वैसे पढ़ेंगे। तो हम अपने आप को कह रहे हैं कि कर मेरी पहचान, जो शब्द पढ़ रहे हैं। तो ये शब्द को परमात्मा अपने आप को बोल रहे हैं इशारा के माध्यम से, अपने तरफ ऐसा हाथ बता के, ऐसा हाथ बता के ऐसा बता रहे परमात्मा। शुरू में ऐसा बताया, फिर परमात्मा ने ऐसा बताया कि कर मेरी पहचान। मेरे को पहचानने के बाद में जितने भी तू मेरे ऊपर आसक्त होगा, तो तेरे जितने भी आगे पीछे वर्तमान के जितने भी कर्म हैं, कुकर्म किए हैं तूने, उनको सबको मिटा दूंगा और नई तरीका से तेरा कर्म बनाऊंगा। अच्छे कर्म बना कर फिर तू सतलोक ले जाऊंगा तुझे, जो मेरी मान के चलोगे तो। परमात्मा कह रहे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर। ध्यान से सुनेंगे परमात्मा के सत्संग को तो हमें समझ में आएगा। इसके पहले परमात्मा कह रहे हैं कि तुम भक्ति करते रहते हैं, अरहट का कुआं बता के परमात्मा तुम असंख्य जन्म हो गए जीते मरते। हमें तो वर्तमान की मालूम है कि हमारा वर्तमान का जीवन ही हम जीते हैं, लेकिन परमात्मा को हमारे असंख्य जन्मों के मालूम है कि तुम्हारे जीवन में, यानी कि तुमने कितने जन्म ले चुके हैं। तो इसलिए परमात्मा अपने आप को इस शब्द को परमात्मा ने समझाया नहीं। आगे जितने भी पिछू शब्द बोले परमात्मा ने, उनको सबको समझाया, लेकिन इस शब्द को नहीं समझाया परमात्मा ने कि कर मेरी पहचान,
तेरे सब मिटाओ रास, जो भी तेरे अच्छे बुरे कर्म हैं उनको सबको मिटा दूंगा। इसीलिए परमात्मा ने कहता है ना कि सतनाम, अगर तुम्हारे को सतनाम मिल जाएगा तो तुम जितने भी आग लग जाएंगी, आग संचित कर्म को आग लग जाएंगे, तो वो असली सतनाम को पहचानना है। हालांकि परमात्मा ने तो 2 नाम दिए हैं, लेकिन उनका रहस्य क्या है उसको भी परमात्मा ने संकेत के माध्यम से समझाया है कि वो सतनाम क्या है, 2 नाम का दिया है। उसको भी समझने के लिए परमात्मा अपने बच्चों को समझाएंगे कि वो सतनाम क्या है, सार नाम क्या है। क्योंकि अभी अगर एकदम से किसी को बताएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने 27 साल से सत्संग किए। कुछ भक्तों को समझ में आया, भक्तों को समझ में आया 27 साल से कि खाली कबीर भगवान ही पूर्ण ब्रह्म है। उसके बाद में 27 साल तक के परमात्मा ने खाली कबीर भगवान के ऊपर ही आसक्त किए, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने। उसके बाद में फिर सात संगति के माध्यम से सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर पर ही ये हुआ कि गुरु ही परमात्मा होता है। हालांकि हम सत्संग भी सुनते थे और उनकी परमात्मा की वाणी भी सुनते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाओ, तो गुरु परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से हम सुनते थे। लेकिन वो एक छोटे से स्टेप में परमात्मा बोल के चले जाते थे। हम हमारे अंतकरण में खाली वो जगत वाली जो मेमोरी है वो भरी रहती है, तो हम उतने इस पे ध्यान नहीं देते, हमारी मन भी उस पे जाने नहीं देता है, इधर उधर भटकाते रहता है। लेकिन जब हमारे को स्टेप बाय स्टेप बताया, उनको खोल खोल के, जैसे सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने वेद पुराण बताए, तो हमारी थ्योरी मेमोरी धीरे धीरे हमारी उसमें एक ललक बनी, जानने की कोशिश बनी परमात्मा की दया से। ऐसे ही सत्संग को जानने की, साथ संगति के माध्यम से समझने की हमारे अंदर ललक बनी कि हमें परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं सत्संगों के माध्यम से। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जो है सत्संग के माध्यम से कुछ बात समझा कुछ और रहे, कहना कुछ और चाह रहे परमात्मा। क्योंकि ये परमात्मा है, इस संकेत में ही समझाएंगे, स्पष्ट किसी बात को नहीं बोलेंगे। क्योंकि स्पष्ट बोलेंगे तो परमात्मा की वाणी इतनी कड़वी है कि कोई नहीं सहन कर पाएगा, कोई नहीं सहन कर पाएगा स्पष्ट अगर परमात्मा बोले तो। क्योंकि हम छोटे थोड़ी बहुत बोलते हैं, स्पष्ट बोल देते किसी भाई बहन को, चाहे किसी को भी, कि भाई तू ये गलती कर रहा है, तो हमारे अंदर वो चीड़ बनती है, क्योंकि हमारे अंतकरण साफ नहीं हुए उसको सहन करने की। इसलिए परमात्मा ने संकेत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, और कहानी यानी कि कथाओं के माध्यम से जो हमें कथा सुनाते थे परमात्मा, हैंड टू हैंड जैसी कथा घटी उस जगह का भी बताते हैं कि वहाँ पे वो घटना घटी थी उस जगह पे, तो हमारा और विश्वास बढ़ता है कि इस जगह पे वो घटना घटी थी। जैसी भी कहानी बताते हैं तो परमात्मा उसके माध्यम से, उस शब्द के माध्यम से समझा रहे हैं अपने आप को कि कर मेरी पहचान, यानी कि गुरु की पहचान कर ले कि गुरु कौन होता है। तो गुरु की पहचान खाली सात संगति के माध्यम से हुई, जो परमात्मा की दया से जो भी सात संगति से जुड़े हैं वो आज गुरु को पहचान रहे हैं, और जो सात संगति से नहीं जुड़े हैं वो तो आज भी गुरु और गोविंद अलग अलग मानते हैं। तो हम परमात्मा के सत्संग में ही देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा परमात्मा का। आपको यहाँ एक लालच में धलो कर रखा हुआ है, कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई,
चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की 73 ऊंच नीच घर लेता बसा, 184 की 73 ऊंच नीच घर लेता बसा, कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की 73 ऊंच नीच कर लेता बसा, अपने तरफा 184 की 73 ऊंच नीच कर लेता बसा, कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपना हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो गए, और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। अब परमात्मा आए, आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है। परमात्मा अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आप इशारा करे, मन 2 दिन नेकी कर ले। इसे परमात्मा शब्द समझा के परमात्मा हमें बोल रहे हैं कि हम परमात्मा से दूर होके परमात्मा को न पहचान रहे हैं। तो परमात्मा ने तो हमें पहचान बता दी कि वो कबीर भगवान है। कबीर भगवान है तो परमात्मा यहाँ पे किस भगवान को पहचानने की बोल रहे हैं परमात्मा। इसके पहले परमात्मा ने शब्द में स्पष्ट बोल दिया कि कर मेरी पहचान। सब जितने संचित कर्म है तेरे, जितने भी ये है, वो सब मैं हटा दूंगा जो मेरी पहचान कर लेगा तू तो। और फिर परमात्मा अपने आप को छुपा के बोल रहे कि तुम परमात्मा को न पहचान के दुख पा रहे हो। तो परमात्मा ने तो पहचान करवा दी ना हमें, दाढ़ी मूछ वाले कबीर भगवान की, कि ये है सतलोक में बैठा है। फिर भी क्यों बोल रहा परमात्मा? क्योंकि गुरु रूप में आया परमात्मा, उसको नहीं पहचान रहे हम, इसलिए परमात्मा शब्द के माध्यम से हमें समझाता है। हम एक जब तक कि परमात्मा की दया से और जो अंतकरण में हमें वो ठेस नहीं पहुंचेगी तब तक हम समझ नहीं पाते। तो इसमें परमात्मा कह रहे हैं कि उस परमात्मा को न पहचान के और हम दुख पाते हैं। हम इन चोचलों में ही रंगे हुए हैं, सांसारिक चोचले, गाड़ी और ये घर बनाना। इसके बाद में फिर परमात्मा ने कहा सत्संग के माध्यम से कि हम गुड्डा गुड़िया के खेल खेल रहे हैं। किधर मूर्ति बना ली किसी भगवान की, जैसे मीराबाई को उसकी माँ ने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो मूर्ति बनी वाली दे दी। वो वास्तव में जानते नहीं थे, लेकिन जो परमात्मा ने कहा, जो पहले के ऋषि थे वो देवी देवता को स्वर्ग तक की उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती थी।
स्वर्ग तक के दिव्य दृष्टि चली जाती थी। तो उन भक्तों को, यानी कि जो भी देवी देवता है, उनको वो देख सकते थे तो उनका स्वरूप वो बना देते थे, स्वरूप बना देते थे। तो आज भी वो स्वरूप ये कभी खंडित हो जाते हैं। जैसे महाभारत हुआ, तो महाभारत के बाद में सब ये हो जाते हैं, महाप्रलय हो जाता है। जब भी युग पर ये होता है, परिवर्तन होता है, तो हर युग में जितने भी जैसे देवी देवता के जो भी बनाए हैं वो सब खंडित हो जाते हैं। फिर ऑटोमेटिक जैसे जैसे कलयुग आया, कलयुग में मन घड़ित जिसका स्वरूप है वैसे ही बना दिया है। जो मिल गए जैसे खजाना में मिल गए, ऐसे स्वरूप बनाने वाला, कभी टूटे फूटे जैसे ये धस जाते अंदर, तो उसमें मिला उसके माध्यम से बना देते हैं। क्योंकि आज ऐसे कोई पुण्यकर्मी तो है नहीं ताकि वहाँ दिव्य दृष्टि जाए। हमारी दिव्य दृष्टि तो यहाँ से यहाँ तक के नहीं जा सकती, इस दीवार के उस पार नहीं देख सकते हम। ये अभी भी जिसको ये कोई आत्मा है, उनको कुछ दिखता है, बोले आगे पीछे दीवार के उस पार भी देख लेते, तो पिछले भक्ति के कारण ही खाली इनकी सीमित दिव्य दृष्टि बची है। तो उस समय वो फोटो बना देते थे। तो ऐसे ही हम गुड्डा गुड़िया के खेल खेल रहे हैं। ये मूर्ति बना ली, उसी के ऊपर पानी ये करना, और ये कोठी और घर, ये ऐसे बता रहा परमात्मा कि हम इसी में रंगे हुए हैं। तो इससे निकलने के लिए सच्चे गुरु की, जो परमात्मा होता है, उसके सत्संग से सुन के और ध्यान से उनमें जो परमात्मा कहता है उनमें विवेक बना के, क्योंकि परमात्मा आगे कह रहे कि हम इन शब्द को इतने ध्यान से सुनते नहीं हैं और इन पे विवेक नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। इतने हम इसमें ये हो गए हैं, रंगे हुए हैं संसारिक इसमें, कि हम इस पे विचार नहीं करते कि वो परमात्मा ने 600 साल पहले आए परमात्मा, तो वो कबीर भगवान का बता रहा है। फिर 250 साल पहले आए गरीबदास जी ने, उसी ग्रंथ को गरीबदास ग्रंथ बोलकर उसमें वही वाणी को संसाट करके फिर लिखा हो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उस परमात्मा को इतने थूक बेलने या करने का क्या महत्व ये था, बोले। अभी परमात्मा बोल रहे आगे। तो ये परमात्मा ने हम कि भाई कोई समझ जाए, मेरे बच्चे उन इतनी वाणी बोल बोल के समझ जाए, इसलिए परमात्मा ने इतने सदग्रंथ, चारों वेद, इनके माध्यम से हमें बता के समझा रहा है और मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो जैसे भारत का नक्शा है, हमें जाना है मुंबई जाना है, तो मुंबई जाना है तो जिसको जानकारी है, जो जाके आ गया, वहाँ से जाके आ गया, और वो हमें मार्गदर्शन दिखा रहा है कि भाई तू ये देखिए नक्शा में, यहाँ से जाएगा भोपाल इटारसी, वहाँ से वो ट्रेन मिलेगी मुंबई के लिए। जैसे यहाँ बैतूल से, जैसे भोपाल से, तो भाई ये ट्रेन है, इसमें बैठ जा, इसमें इतने स्टेशन के बाद में मुंबई आएगा। या तो फिर वहाँ से नहीं मिले तो हमारे को वो ट्रेन चेंज करके फिर वहाँ जाना पड़ेगी, इतनी ट्रेन है, इतने ये है। तो हम उससे सत्संग कर रहे हैं, सत्संग यानी कि बातचीत कर रहे हैं हम उस मार्ग का दर्शन की, हम वहाँ जाके पहुँचना है हमें। तो ऐसे ही परमात्मा हमें सत्संग के माध्यम से समझा रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे को कितने स्टेशन लगेंगे, यहाँ से जाएंगे तो कैसे जाना पड़ेगा। जैसे 7 स्टेशन बताए परमात्मा ने, 7 नहीं वैसे तो 5 है। ये तो परमात्मा ऊपर नीचे स्वयं बैठे हैं ताकि ये 5 प्रधान हमें परेशान न करें, स्टेशन वाले। तो परमात्मा ने 5 स्टेशन बताए, 5 वैसे तो 9
10, 11 स्टेशन है। 11 के बाद में फिर परमात्मा मिलेंगे हमें 12वें द्वार में, जो बनाया है परमात्मा ने। तो यहाँ से हमें स्वयं सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही ले जा सकते हैं। बाकी जितने भी है वो नहीं बता सकते, क्योंकि इस परमात्मा के अलावा जितने भी है, चाहे कोई भी भगत हो, चाहे सांसारिक, वो खाली सुनी सुनाई बात बता सकते हैं। और जो परमात्मा के बच्चे हैं वर्तमान में, जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जो परमात्मा कहना चाह रहे हैं, जिसको समझ में आ गई जो परमात्मा की दया है, तो उनको समझाएगा कि परमात्मा देखो इस जगह पे ये बोल रहे हैं, हमें ऐसा चलना है। तब हम वहाँ जाके पहुँचेंगे। जो परमात्मा भी मार्गदर्शन कर रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जैसे चलती राह में हम कोई सवारी मिलती है, तो हम उसको, नए नए रहते हैं तो हम बार बार पूछते हैं उससे कि भाई वहाँ पे कैसे कैसे जाएंगे, मुझे भी वहीं जाना है। तो हम आपस में सत्संगति के माध्यम से हम उसको उस पे डिस्कशन करते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया कि वहाँ जाना है हमें भी, तो ऐसे से बताया था, तो आगे वाला भी बताएगा कि भाई ये तो सही बात है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। और कोई बगलाने वाले मिलेंगे, यानी कि इधर उधर की बातें चित ये करके ये करने वाले भी मिलेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे कि कबीर सागर रची, ग्रंथ रचे, वेद पुराण, ये सभी जैसे ऋषियों ने आके समझाया हमें, तो भी नहीं माने। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं, रो रो के समझा रहे परमात्मा। चोटलों में घने रंगे जा चुके, हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। अब परमात्मा आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी, कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीज अलग है, और कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान ले और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें क्या बताया है कि मन नेकी कर ले तो 2 दिन का मेहमान, इस सांसारिक सुख को, संपत्ति को जोड़ना, अपना जीवन नष्ट ना करे। और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल गए और दुखी हो रहे। हम किसी का कोई मान ले 2 पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपना होगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का, रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही है बिना ज्ञान के हो रही है। और भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखी है, 1 सेकंड में छोड़कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा। तो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर।
का परमात्मा यहाँ पे बोल रहे हैं, जोर देके बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओगे तो कोई एड्रेस लेके नहीं जाते, और यहाँ से कहीं शहर में जाना है, चाहे कहीं रिश्तेदार में जाना है, तो हम 10 बार सोच के जाते हैं, उनको फ़ोन लगाते कि भाई आज हम आने वाले हैं, यहाँ से जाएंगे हम, तो हमें यहाँ से इतने बजे जाके पहुँच जाएंगे उस वहाँ पे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम यहाँ से, जोर देके बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से शरीर छोड़ के जाओगे तो कहाँ जाओगे, एड्रेस वेड्रेस तो लेके जाते नहीं हैं कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ रहेगा यहाँ से शरीर छोड़ के जाने के बाद में। तो परमात्मा जोर देके बोल रहे हैं कि वो एड्रेस जो परमात्मा के सत्संग के माध्यम से हमें समझ में आएगा, हम इन्हीं परिवार और इनमें उलझे रहते हैं और परमात्मा के सत्संग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। परमात्मा बोल रहे हैं, जोर देखे कि हम यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ऐसे ही हम भक्तों में भी ये लगा है कि हम तो यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे तो कुछ नहीं लेके नहीं जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे तो भक्ति लेके जाएंगे। तो भक्ति क्या है? भक्ति परमात्मा की पहचान करके और उसके चरणों में ध्यान लगाना है। ध्यान यानी कि परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने के बाद में जो परमात्मा बोलते हैं सतलोक जाएंगे। तो परमात्मा के चरणों में ना जाने ऐसे कितने सतलोक है, कितने ब्रह्मांड है, कितने ये है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि एक रोम के बाल पे परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य ये समाये हुए हैं। क्योंकि हमारा जीव है एक छोटा सा, एक चींटी है, चींटी से भी बारीक है। देवताओं ने देवता के माध्यम से जो चींटी है ना, चींटी का जैसे हमारा कितना उम्र है, चींटी का कितना उम्र है, उससे भी उतनी सी ये देवताओं के इसमें हमारी उम्र है। इसलिए परमात्मा कह रहा है कि तुम्हारा 2 दिन का जिंदगी है, 2 दिन की। देवता उनके जो उम्र है उनसे हमारी उम्र खाली एक चींटी का है, जो थोड़ी देर जाती है, उसी जगह पे घूमती है और उसका सीमित समय है। वो चाहे 2 मिनट रहे, चाहे 10 मिनट रहे, चाहे 2 दिन रहे उस जगह पे। तो हमारा ऐसा जीवन है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि 2 दिन का जीवन है तुम्हारा, और यहाँ से शरीर छोड़ के जाओगे तो कहाँ जाओगे। तो परमात्मा ने हमें एड्रेस बताया, सतलोक जाएंगे। तो सतलोक, इसके बाद में परमात्मा हमारे को सत्संगों में भी, नित्य नियम में भी परमात्मा ने कहा है कि उस गुरु के चरणों में ध्यान लगाइए, गुरु के चरणों में ध्यान लगाइए, मेडिसिन लगाइए। तो वो एड्रेस परमात्मा के चरणों में है। सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर के चरणों में है, और वो चरणों में जगह उसी को देगा जो उसकी बात को मान के और चलेगा, न कि उसके वचनों का उल्लंघन करेंगे। जैसे उल्लंघन हम अपने परिवार से भी, अगर कोई लड़का बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है तो हम भी उस पर नाराज होते हैं कि इसने मेरी कैसी बात नहीं मानी, हम नाराज होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कितना नाराज होता होगा। अंश में उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखी है, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा। तो इसे पाप से पैसा दौड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहां से आया कहां जाएगा,
तन छूटे तब कहाँ समागा। अरे हम घर से चलते हैं, जोर दे के बोल रहे परमात्मा। जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है, दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे। कुछ ना कुछ सोच कर चलते हैं, चाहे ये सोच कर चले होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चले कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं और संसार छोड़कर चलते हैं। हम कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहां कुछ आकर जरूरत पड़ेगी। तो शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमें ले जानी होती है, वो पहले से उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ पर वाला आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध है। और यहाँ पर है, आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यह संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगे आपके उस बैंक में भगवान। परमात्मा कह रहे कि वो बरवाला आश्रम में होती है। जिस समय परमात्मा बैठ के सत्संग करते थे, उस समय बोल रहे परमात्मा कि वो करेंसी चेंज बरवाला आश्रम में होती है, क्योंकि गुरु ही वो जो हम दान धर्म करते हैं वो परमात्मा के हाथ में दे के हम उसकी करेंसी चेंज करवाते हैं। जैसे परमात्मा ने उदाहरण भी दिया कि यहाँ के पैसे विदेश में काम में नहीं आते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ से हम परमात्मा को जो दान पुण्य करते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो परमात्मा वाले खाता में जमा मिलेंगे। तो यानी कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर है, वो अपने खाते में ले लेता है। फिर यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे तो परमात्मा हमें वहाँ इन जितने भी देवी देवता 5 प्रधान हैं, इनके अकाउंट तो यहीं पे क्लियर कर देता है परमात्मा। और जो सतलोक जाने की जो हमारे अंदर अंतकरण में, जैसे ये परमात्मा के प्रति, जैसे परमात्मा ने कहा कि जिसकी भक्ति करेंगे लास्ट समय में, उसी को याद करोगे तो उसी के लोक में जाओगे। तो हम परमात्मा सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर है, उसको ही याद करके जाएंगे तो हमें ना तो ब्रह्मा के लोक में जाना पड़ेगा, ना तो त्रिकुटी पे जाना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट परमात्मा अपने चरणों में ले लेगा। जो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने उसके परमात्मा सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो हमें परमात्मा, वो अगर पृथ्वी पे है चाहे हमारे सामने है, तो वो ऑटोमेटिक अपने अंदर समा लेगा। वही असली मोक्ष है। सतलोक जाने के बाद भी परमात्मा ने कहा कि सतलोक में भी, वहाँ से भी अगर कुकर्म करेंगे तो वहाँ से भी पटक के, जैसे काल ने किया सतलोक में, तो वहाँ से फिर आना पड़ेगा। देवी देवता जैसे काल लोक में जितने भी रेस्टोरेंट है, वहाँ से नीचे आना पड़ेगा। तो असली मोक्ष है सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के अंदर समाना। और वो अपने आप को अंदर समाएगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा। उसके जैसे बनने के लिए हमें असंख्य जन्म लगता है। इसलिए परमात्मा जोर दे दे के बोल रहा है कि उसके वचनों पे चलो, उसको खुश करेंगे तभी वो अपने आप अंदर, वो जो जिस शब्द से हमें परमात्मा ने उत्पन्न किया है, क्योंकि हम इस परमात्मा के शरीर से ही निकले हैं, इस परमात्मा के शरीर से ही निकले हैं। तो इस परमात्मा ने हमें जिस शब्द से निकाला है, उसी शब्द से हमें परमात्मा अपने शरीर में प्रवेश करेगा, तब हमारा मोक्ष होगा। असली मोक्ष वो है। सतलोक तो एक निर्धारित है, जैसे रेस्टोरेंट बताया परमात्मा ने, वहाँ तो ना जाने असंख्य जन्म होने के बाद भी वहाँ
वहाँ का तो हालांकि परमात्मा ने कहा कि प्रलय होता नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ गलती होती है, जैसे काल भगवान जैसे सरपुरुष पुरुष ऐसी गलती होती है तो फिर वहाँ से पटकता है परमात्मा। जैसे हजरत मोहम्मद को लेके गए परमात्मा सतलोक, उसका मन नहीं लगा तो फिर परमात्मा वहाँ से नीचे फिर भेज देता है परमात्मा। क्योंकि जैसे हम यहाँ रहते हैं तो अभी हमारा खाली परमात्मा के प्रति किसी संसार से किसी से मोह नहीं, जो इस परमात्मा को पहचान लिए। एक अंतकरण में हमारे अंदर ये रहती है, जगत को देखते हैं, जो क्रिया करते हैं, किस उम्मीद में जी रहे हैं, ये हमारे अंतकरण में फिट है कि ये किस उम्मीद में जी रहे। किस मतलब, जैसे हमें मार्गदर्शन मिल गया, परमात्मा मिल गया, तो हम ये उम्मीद में जी रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि हमें परमात्मा लेके जाएंगे यहाँ से। लेकिन जो परमात्मा से परिचित नहीं है तो उनके बारे में हमारे को अफसोस होता है कि ये किस उम्मीद में जी रहे, क्योंकि उनको अता न पता न कुछ नहीं पता। उनको यहाँ छोड़ दिए, जैसे भोपाल में छोड़ दिया, जिसको न तो पढ़ते आता लिखते नहीं आता, जिसको किसी चीज का मार्गदर्शन नहीं, जैसे कभी वो घर से बाहर कभी निकला नहीं, और उसको लेके हम छोड़ दे भोपाल में और उसको अकेले को छोड़ दे तो वो रोएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि मेरे को किधर जाना है, कहाँ जाना है। उसको जहाँ से आया वहाँ वो भी रास्ता मालूम नहीं उसको, तो हमें अफसोस होता है। खाली हमारे अंदर ये फिट है कि हम भी उसको समझाए, लेकिन क्या है, वो परमात्मा का सहयोग रहता है। हम लाख बार भी उनको समझाएंगे, हाँ इतना है कि हम समझाएंगे तो परमात्मा ने कहा कि ना जाने कौन सी आत्मा को कैसी चोट लग जाए, उसका मार्गदर्शन हो जाए, तो वो परमात्मा ही समझाता है। उसका सहयोग पाप पुण्य का कैसा क्या है वो तो परमात्मा जानता है, उसको कब लेना है शरण में, किस जन्म में लेना है। क्योंकि परमात्मा ने उदाहरण दिया है, पार्वती का उदाहरण दिया कि परमात्मा ने कहा कि 108 जन्म होने के बाद में फिर वो उस मंत्र यानी कि उस लायक हुई थी। तो ऐसे ही जितने भी जीव है, हम भी आए तो हमारा और परमात्मा का पाप पुण्य का खेल था। परमात्मा ने हमें शरण में लिया, परमात्मा ने। हम कब तक के टिक सकते हैं ये तो परमात्मा ही जान सकता है, और जोड़ने वाला परमात्मा है। हम अपने हिसाब से किसी को नहीं जोड़ सकते, और जो जोड़ रहे हैं अपने हिसाब से लाभ के लिए, तो खाली लाभ के लिए जुड़ा है। उसको लाभ मिलने के बाद में फिर वो पूछता भी नहीं है। एक सत्संग में परमात्मा ने कहा, एक बहन को परमात्मा ने जो रोग था उसके ऊपर, वो रोग ठीक करने के बाद में परमात्मा ने कहा कि उसका जो रोग ठीक हुआ उसके बाद में उसने, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने आप को कह रहे हैं कि रामपाल की जात भी नहीं पूछी उसने। जात यानी कि परमात्मा को उसने दोबारा से ढूक के भी नहीं देखा। तो हमें परमात्मा, जो हमारे संस्कार अच्छे हैं, जो परमात्मा को हम पहचान पाए परमात्मा की दया से, नहीं तो इस परमात्मा को ही पहचानना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा ही को पहचानना बड़ा मुश्किल है। आज पवन भगत जैसे वीडियो बनाता है, जगत वाले ना जाने कैसे कैसे बोलते हैं। तो हमारे भी अंतकरण में पहले ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि काल ने बुद्धि पकड़ रखी है सबकी यहाँ पे। इस परमात्मा ने जिसको भी शरण में लिया है परमात्मा ने, और परमात्मा की पहचान हुई है जो परमात्मा की दया से, वो तो ठीक है। लेकिन इससे पहले जो परमात्मा ने हमें शरण में नहीं लिया था, उसके पहले हमारी भी थ्योरी ऐसी ही थी, जो जगत वाले आज गाली देते हैं, क्योंकि हमारे मेमोरी में वही भरा था कबाड़। तो ये परमात्मा अपने शरण में लेने से पहले
पहले परमात्मा कहता है कि उस पे ऊपर कुछ रेग वेग, कुछ थोड़ा बहुत कचरा न रह जाए। इसलिए परमात्मा जब आशीर्वाद देते हैं, ये करते हैं, तो जो संचित कर्म और प्रारब्ध के कर्म है उनको सबको हटा देता है, तब जाके हमारी बुद्धि काम करती है। इस परमात्मा को समझने की, उसके शब्द को समझने की हमारे अंदर थोड़ी सी क्षमता बढ़ती है और इसके ऊपर आसक्त होते हैं। नहीं तो इस परमात्मा के अलावा इसकी दया ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उनका बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि वो नादान बिल्कुल बालक है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है अभी आध्यात्मिक मार्ग का, जो हमें परमात्मा ने समझाया है। इसलिए परमात्मा ने जैसे उदाहरण दिया ना, जो अनपढ़ है, जिसको पढ़ते लिखते नहीं आता, उसको डायरेक्ट भोपाल लेके छोड़ दो, चाहे मुंबई लेके छोड़ दो, जिस जगह से लेके गया उसको, जिस जगह से ये करके, और उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का कि यहाँ से किधर जाना है, कैसे जाना है। तो जैसे ये स्टेशन पर देखते हैं ना, पागल लोग घूमते रहते हैं, पागल जैसी हरकत ये करते हैं, कोई मांग के खाता है, कोई कुछ करता है। तो उसमें से लाके छोड़ दिए, उसके बाद में उनको मालूम ही नहीं, तो अब वो बेचारे करेंगे क्या? रोएंगे, 2-4 दिन तक के रोएंगे। तो हमारी भी स्थिति यही है, हम ये जगत और इन पे ही आसक्त है कि हमें यही देंगे। हमारी भी स्थिति यही थी, उनके ऊपर ही आसक्त थे कि भाई बीमार हो जाएंगे तो हमारे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और कभी कोई दिक्कत आ गई तो ये सहायता करेंगे। तो आज हमें अंतकरण में ये हुआ है परमात्मा के ज्ञान से कि यहाँ तो कोई किसी का नहीं है, करने वाला तो कोई और है जो करवाता है। तो हम किसी के ऊपर आसक्त नहीं रहते, यानी कि परमात्मा के ऊपर ही रहते हैं, गुरु के ऊपर आश्रित। जो गुरु के ऊपर आश्रित हो जाएगा तो उसका सारा झंझट मिट जाएगा। ये अपने परमात्मा अपने शब्द में बोल रहा है, परमात्मा शब्द बनाया परमात्मा ने। उसके ऊपर आसक्त होने के बाद में फिर परमात्मा कहते हैं उस भगत के, जो अपन नित्य नियम पढ़ते हैं, तो नित्य नियम में कहा कि जो मेरे ऊपर आसक्त हो गया, मेरी बात मान के चलेंगे, तो उनका मेरा चाम और उनका ये ऐसे करके पग पग पे, यानी कि वो परमात्मा झाड़ू मारते चलते रहेगा पाप कर्म के इस पे, कि मेरे बच्चे को कहीं कांटा ना लग जाए, कर्म रूपी। तो इसलिए परमात्मा गुरु रूप में आता है, तो उसको पहचानना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस संकेत के माध्यम से अपने आप को सिद्ध करेगा, समझाएगा। लेकिन हम जैसे कर्महीन मतलब जिसके पाप कर्म के चलते वो हम समझ नहीं पाते हैं। जब हमारा पाप कर्म हट जाता है तो हम आज समझ में आ रहा है कि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर है क्या, और जो बताया हमें परमात्मा ने कि परमात्मा कौन है, उसको हम दिलो दिमाग से हटा दिए। ये परमात्मा की दया से ही है, नहीं तो हम इतने ये है कि हम किसी चीज को नहीं हटा सकते। एक देवी देवता की फोटो को भी शुरू में परमात्मा ने हमें स्पष्ट मना कर दिया कि इन देवी देवता को नहीं पूजना है, तो भी परमात्मा ने हमें 10 बार बोला तो भी हम नहीं छोड़ते थे। फिर हमारे ऊपर वही परमात्मा हमारे ऊपर वो कर्म रूपी ये हटा देता था। फिर वो हमें तरस करते, फिर परमात्मा की शरण में जाते थे, फिर वो गलती की बताते थे, फिर हम दोबारा नहीं करते थे। तो ऐसे ही हमें जैसे गरीबदास जी की ये इसमें भक्ति बोध में बदलाव के लिए कितना विरोध हुआ, उस समय भी किसी ने हाँ करी, किसी ने ना करी, लेकिन परमात्मा की दया से वो भी हुआ कि आखिर परमात्मा एक ही परमात्मा का बताया परमात्मा ने कि पतिव्रता स्त्री
एक ही पुरुष को चाहती है, अन्य में आस्था नहीं रखती। जो पति वाला है उनसे व्यवहार अच्छा रखता है, लेकिन जो पति वाला व्यवहार है वो उनमें नहीं बनाएगी। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि हम इन सांसारिक इसमें ही लिप्त है। हम परमात्मा के कमल से ही सुनेंगे। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्म ज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। पुणात्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में परमात्मा अपनी अमृतवाणी को परमात्मा कह रहे हैं कि हम इतनी गहराई से सोचते नहीं हैं परमात्मा की वाणियों को। जो परमात्मा कह रहे हैं, जोर देके बोल रहा परमात्मा कि हम इतने गहराई से नहीं सोचते हैं। ये तो है एक बकवास कर रहा है, सत्संग सुनना है। अब जैसे मैनेजमेंट वाले ने है 1 घंटा सत्संग सुन लिया, हो गया हमारा पाठ, हो गया सत्संग में आए, हो गया उद्धार। नहीं, परमात्मा कह रहे कि परमात्मा की वाणियों को सुन के और उन पे बुद्धि विवेक से सोचना है कि गुरु हमें कहना क्या चाह रहे हैं, तब कहीं वो काम करेगा। ऐसा परमात्मा बोल रहे हैं कि हम विचार नहीं करते। ज्ञान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। पुणात्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में परमात्मा अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा है ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं कि कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्म ज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, ये शब्द गान के नहीं, ये रोन के हैं। अब ये गाना नहीं है जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यह परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहां संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहां से आया, उद्देश्य क्या था तेरा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान है। और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुओं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल में
परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो शब्द बनाए परमात्मा ने, ये कोई गाने के नहीं है, बोले ये रोने वाले शब्द है। यानी कि इसमें हमारे अंतकरण में जब ठेस लगेगी, जब हम परमात्मा को पहचान लेंगे, यानी कि गुरु रूप में जो आएगा परमात्मा, उसको पहचान के कि हमें परमात्मा इन शब्द के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उनके अर्थ को समझने के बाद में जब हमारे अंतकरण में ठेस पहुंचेंगी, तब हमारे को रोना आएगा उनको सुन सुन के कि हम कहाँ जी रहे हैं और हम परमात्मा को कितने तड़पा रहे हैं इन शब्द को सुन के कि हमें परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं। तो परमात्मा हमें उदाहरण दे रहे हैं एक माई का, उसका बच्चा मरने के बाद में वो रोती है उसके प्रति कि वो रो रही है, वो गा नहीं रही है, अपने बच्चा के प्रति रो रही है वो। तो ऐसे हमारे को परमात्मा उदाहरण देके समझा रहे हैं कि इन शब्दों को भी परमात्मा का पहचान होने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि परमात्मा हमें क्या कहना चाह रहे इनसे, तब हमारा अंतकरण में वो ठेस पहुंचेगी। तू कौन है, कहां से आया, उद्देश्य क्या था तेरा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान है, और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुओं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल में कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावे, नकली नाम बतावे, और ये बूढ़ी आत्मा उनको परम तड़ी मान कर, पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठी श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब बूढ़ी आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखा है, उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्मा, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता है कि मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पर कुछ जोड़ देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करे कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, तो गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़ने के बाद से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चलेंगे, इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा ही, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे, तो बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करे, कारण पूछे, फिर कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे पूछे, तीसरे पूछे, तो फाइनल हो जाए उस मार्ग पे फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमत्ता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, परमात्मा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम्हारे को बताने के बाद में आगे वाला टोक रहा है कि भाई तुम उस रास्ता पे जा रहे हो, तुम उस रास्ता में जा रहे हो, वो रास्ता गलत है, फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं यही सही है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपको कॉम्पिटेंस है, आपको विश्वास है कि ये रास्ता सही है, तो जा सकते हैं फिर। यानी कि हमारे को बोल रहे परमात्मा, समझा रहे हैं कि उनको समझाओ, नहीं समझता है भी जाने दो उनको, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, परमात्मा बोलता है कि हमारा कर्तव्य बनता है समझाने के लिए। समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझेगा तो फिर तो आगे, जैसे रास्ता में ये बारिश का समय है तो कोई पुल टूट जाते, कोई ये टूट जाते हैं, तो अब वो 100 की स्पीड में चला है, उसको समझाने के बाद भी नहीं समझता है, तो फिर उसकी दुर्गति तो वही जाने फिर कि क्या दुर्गति होगी उसकी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उसको समझा दिया, नहीं समझ रहा है तो फिर जाने दो उसको, कॉन्फिडेंस है उसको, विश्वास है उसको कि सही है वो रास्ता, तो फिर जाने दो। तो इसलिए परमात्मा उदाहरण देते राधा स्वामी, और इनका उदाहरण दे के
जोर दे के बोल रहा है परमात्मा कि उनके पास में वो ज्ञान नहीं है, उनके पास वो भक्ति नहीं है। जोर दे के बोल रहे परमात्मा को क्या शौक है। परमात्मा ने एक सत्संग में कहा कि अगर ये ही सही रहते, इतने गुरु और ये सभी सही रहते, तो फिर परमात्मा को आकर यहाँ ज्ञान देने की क्या जरूरत थी। किसी भी पंथ में जाके नाम ले लेता मैं, और मैं भी भक्ति करता। लेकिन जोर दे के बोल रहा परमात्मा कि इनके पास में नहीं है, कोई भक्ति वक्ति नहीं है, ये खाली अपने जो काल प्रेरित है वो भ्रमित कर रहे हैं। और आगे परमात्मा उनकी मृत्यु बता रहे कि कैसे मृत्यु हुई। तो परमात्मा को इनकी मृत्यु बताने का मतलब क्या है। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास सच्ची भक्ति है ही नहीं, इसी जन्म में धक्के खा खा के मरेंगे, तो आगे चल के क्या दुर्गति होगी तुम्हारी। तो हम भक्तों के लिए भी यही है कि हम आज जो मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं, कोई बीमारी से मरते हैं, तो वो परमात्मा के शरण में नहीं है, उनके परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। यही सत्संगति में भी बोलते हैं। जैसे ये मैनेजमेंट वाले मरते, कभी एक्सीडेंट में मरते, कोई बीमारी से मरते, कुछ कहीं, तो उनको समझाते कि भाई तुम मर्यादा में नहीं है, परमात्मा के वचनों में नहीं है, इसीलिए ऐसी दुर्घटना होती है, नहीं तो दुर्घटना नहीं हो सकती। ये परमात्मा का वचन है कि परमात्मा अगर ऐसी स्थिति में रहे और ऐसी भक्ति या भक्ति करने के बाद भी अगर ऐसी मृत्यु होगी तो भी भक्ति का मतलब ही क्या है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि उनकी देखो कैसी कैसी मृत्यु हुई, जो गुरु बन के बैठे थे। तो ये भी परमात्मा भी तो गुरु है, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे परमात्मा। तो उनको समझाने के लिए, लेकिन नादानी के चलते, जैसे जो भी नए भगत है वो उलट अर्थ निकालते हैं। सतगुरु पंथ जाएंगे, गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक है। ये बिल्कुल, इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत है। और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवजाल जी की के दुखती हुई कमरा, शिवजाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया, और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना के मामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और उनके बापूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे होता, वो कितने जन के भुगत का मरा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में ज्योति पड़े फिर जम तोड़े छाती। यह ग्रेनमेटी हो लेगी संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूध बकलता रहे। परमात्मा बोले प्यारिया, आत्माओं, ये शब्द है, परमात्मा के सत्संग है, इनको सुनना और समझना बहुत अंतर है। सुनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुन तो लेते हैं, गाना सुनते हैं, रागनी सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल है, समझना उनको। और ये परमात्मा जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे हम। भले ही अपने आप को लगता है कि हम खूब समझदार है, खूब समझ जाएंगे, हम खूब समझ भी रहे हैं, सही साथ चल रहे हैं, लेकिन जब तक गुरु रूप में जो परमात्मा आता है उसको समझ में नहीं आएंगे, तब तक के हम कोई भी चीज को नहीं समझ पाएंगे। ना तो वो जो परमात्मा सत्संग कर रहे हैं गुरु रूप में उसको समझ पाएंगे, ना तो सांसारिक इसको समझ पाएंगे,
और हमारा अंतःकरण भी साफ नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा है गुरु को पहचानना। गुरु को पहचानने के बाद में फिर हमें उसके प्रति चलना है कि वो हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो नियम दिए उसके ऊपर चलेंगे तो परमात्मा आगे से आगे उसको समझने की सद्बुद्धि देगा। परमात्मा आगे आगे से आगे मार्गदर्शन करेगा जो उसके अनुसार चलेंगे। तो नहीं चलेंगे तो फिर तो वो अंतःकरण में जो है हमारे अंदर वही रहेगा। उसको हम निकालना नहीं चाह रहे तो हमारी गलती है वो। फिर परमात्मा की गलती नहीं है। फिर वो हमारे को ही कॉन्फिडेंस है कि हम सही हैं तो फिर ठीक है अभी चलने दो। फिर परमात्मा भी उसमें हाथ नहीं पकड़ेगा। ठीक है भाई तू चल, तेरे कर्म तेरे साथ में। तो इसलिए परमात्मा ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने संकेत में छोड़े हैं जो भी संकेत है। तो वो हम जैसे सत्संगति के माध्यम से उन सत्संगों पे और इन पे डिस्कस करके और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम समझे कि परमात्मा हमें कहना क्या चाह रहे हैं। और कई अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे हम एक परमात्मा शब्द बोलता है कि जैसे परमात्मा के प्रति हमारा गुरु के प्रति कि जो खींचे तो ही राखे, यानी कि बंदी जाम गुलाम कुत्ता हूँ दरबार, यानी कि गुरु के सामने हमें अर्थ निकालते हैं। तो जगत वाले बोलते हैं कि कबीर भगवान ने तो राम को कुत्ता बोला है, कुत्ता। तो हम इन शब्दों के उल्टे सीधे शब्द अर्थ निकालते हैं। जिसके अंतःकरण में जो परमात्मा है उसको नहीं पहचाना तो सभी के अंतःकरण में उल्टे सीधे शब्द निकलेंगे उनके प्रति। तो इस परमात्मा को पहचानने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर को पहचानने के बाद में जो गुरु रूप में आता है परमात्मा, तो अपने आप को परमात्मा ने सिद्ध किया कि उस परमात्मा को पहचानना, यानी कि शब्द में बोला परमात्मा ने कि मेरी पहचान कर ले। यही शब्द के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने ऊपर इशारा करके बोल रहा है कि कर मेरी पहचान मिटाऊ सब रासा। तेरे जितने भी ये है वो सब मिटा दूंगा, लेकिन हमारे को उसको पहचानना ही बड़ा मुश्किल है। तो परमात्मा की दया से हमने समझने की कोशिश करी कि परमात्मा अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं। जो परमात्मा के बच्चे हो तो पहचान गए हैं, लेकिन जो अभी भी अंधकार में रह रहे हैं, गुरु के प्रति जो हमारे अंदर दोष है कि गुरु जी सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर कहाँ से परमेश्वर हो गए, वो तो माँ के जन्म से, माँ के कोख से जन्म लेके हुए आते हुए। क्योंकि इसकी लीला, परमात्मा की लीला समझना बड़ा मुश्किल है।
जो परमात्मा लीला करता है उसको समझना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लीला ऐसी करता है कि वो जो काल है, जिस लोक में आया परमात्मा, उस काल को भी धोखा देता है। तो हमारी क्या औकात है कि हम उसकी लीला को समझ जाए। लेकिन उसकी दया से हम समझ रहे हैं, उस परमात्मा को समझ रहे हैं, उसकी लीला को नहीं समझ रहे कि वो लीला क्या कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य भी समझ में आ रहा है। जब वो परमात्मा समझ में आ जाएगा तो उसका उद्देश्य भी समझ में हमें आ रहा है कि उसका क्या उद्देश्य है। हम मनुष्य है, उनको देवता बना रहा परमात्मा, जो हम राक्षस बने हुए थे अज्ञानता के चलते। तो परमात्मा की दया से, और जो गुरु को समझना है, गुरु परमात्मा स्वरूप है, यह जानने के लिए हमें, जैसे परमात्मा ने कहा ना कि हमें गुरु ने परमात्मा से सगाई कर दी। तो असली परमात्मा से सगाई जो है भगत, क्योंकि परमात्मा अपने आप को परमात्मा कहे। 600 साल पहले परमात्मा ने भी परमात्मा कहा कि मैं परमात्मा हूँ, किसी ने नहीं माना। तो परमात्मा कहता है कि मैं ही परमात्मा कहते जाऊंगा तो कोई नहीं मानेगा मेरे को परमात्मा। तो परमात्मा ने दूसरी विधि अपनाई, साथ संगति रूपी। एक पर भगत को, जैसे गरीबदास जी का उदाहरण देके बोलता है परमात्मा कि उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो ऐसे ही भगत भाई को, जैसे परमात्मा के बच्चे को जो उसका अंतकरण है, दिव्य दृष्टि दी समझने की, उसको समझाने की कि बरवाला कंटक कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, उसको समझा। उनके ही बीच में रह के दिव्य दृष्टि दी परमात्मा ने, उसमें समझने की। उसने फिर शेयर किया अपने परमात्मा को सच्चा साबित करने के लिए। तो इसके लिए गुरु के प्रति अगर कोई दोष है तो वो दोष निकलेगा जो पवनदास है, पवनदास के वीडियो देखने से। पवनदास के जो वीडियो है वो देखने से कि आखिर गुरु होता कौन है, गुरु जी जेल में गया क्यों, किस वजह से गया। तो वर्तमान में जो गुरु जी है उसको समझने के लिए वो क्यों जेल में है, किस उद्देश्य से इस धरती पे आया है, क्या है उसका उद्देश्य। हालांकि परमात्मा ने अपने सत्संग में तो बता दिया कि उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उसके वीडियो देखे बिगर गुरु में जो आस्था है हमारी, वो बनेगी ही नहीं। हम रात दिन सत्संग सुनेंगे तो भी नहीं बनेगी। जैसे हमारे बड़े भाई मैनेजमेंट वाले रात दिन सत्संग सुन रहे, लेकिन गुरु में आसक्ता अभी तक नहीं बनी उनकी। गुरु और गोविंद दोनों अलग अलग मान रहे हैं, क्योंकि उनके अंतकरण में आज भी वही थ्योरी है कि ये रामपाल को जो कबीर भगवान उसने भेजा है। ये तो उनको कहना पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी को परमात्मा तुल्य मानना पड़ेगा, तभी तुम सतलोक जाएंगे। तो ये एक मजबूरी की वजह से मान रहे हैं, नहीं तो वो आस्था जो अंतकरण में जो ठेस पहुंचती है, वो आस्था उनके अंदर नहीं है। वो आज भी आस्था उनकी परमात्मा जो है बताया है, वो कबीर भगवान में दाढ़ी मूंछ वाली की है। इस परमात्मा में नहीं है। इसको तो खाली भेजा हुआ है, ये मानते हैं आज भी।
मैनेजमेंट वाले नारा पे नारा लगाते हैं, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। और हमारा नारा क्या है कि जो गुरु होता है वही परमात्मा होता है, जो गुरु होता है वही परमात्मा होता है। नहीं धोखा खाओ भाइयों, गुरु ही परमात्मा होता है। हमारा ये नारा है। और उनका नारा है, वेदों में प्रमाण है, कबीर भगवान भगवान है, परमात्मा है, दाढ़ी मूछ वाला, जो गुरुजी ने बताया, जो काल है वो वहाँ पे काल की ही पूजा हो रही है, गुरु की नहीं हो रही है, वहाँ पे काल की ही हो रही है। इसलिए वो रोज जो दुख जगत वाले पा रहे वैसे ही दुख पा रहे। एक्सीडेंट में होना, गोली दवाई बीमारी, उनके वो नहीं हट रहे अभी भी। तो इसलिए इसको पहचानना ही बड़ा मुश्किल है। परमात्मा ने कहा कि जो गुरु रूप में परमात्मा आता है, संत रूप में आता है, उसको पहचानना ही बड़ा मुश्किल है। मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ये लीला करता है उसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। जो लीला करता है उसकी लीला को ही नहीं समझ पाते हम। लेकिन आज परमात्मा ने दया करी है समझने की, समझाने की, एक लीलामय रूप से एक भगत को अपनी सद्बुद्धि देके और समझाया लीलामय रूप, जेल में जाके, कि वास्तव में गुरु कौन होता है। और उसके वीडियो देखे बिगर इसको समझ में नहीं आया, इस परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे हम। ये अभिमान नहीं है, सच्चाई है। जो गुरु जी ने कहा ना कि परमात्मा से सगाई करवा दी गुरु ने, तो इस परमात्मा की दया से जो भगत को दूरदृष्टि देके हमें हमारी आसक्ता इस परमात्मा पर करी है, वो असली सगाई है। क्योंकि असली परमात्मा ये है, न कि वो काल जो परमात्मा ने बताया कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाला। तो जो पवन भगत के है वो वीडियो देखना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। और इसके जो यानी कि समझने के लिए इसके परमात्मा के प्रति अगर कोई दोष है, कोई सत्संग के माध्यम से, कि कोई सत्संग हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई सत्संग में कुछ बोलता है परमात्मा, कोई सत्संग में कुछ बोलता है, तो हमारे जो है गुरु के प्रति कुछ दोष आते हैं, तो वो दोष साथ संगति के वीडियो देख के, जैसे पवन दास इस लाइव, इस पे जाइए, शंका समाधान यूट्यूब पे जाइए, इस पे पवन भगत के वीडियो देखेंगे तभी इस परमात्मा के प्रति आसक्त बनेगी। नहीं तो तुम रात दिन सत्संग सुनते रहिए, इस परमात्मा के प्रति आसक्त नहीं बनेगी। परमात्मा और गुरु दो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हमें आसक्त परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने, वो कबीर भगवान को बताया कि ये है परमात्मा, और उस पे हम आसक्त हो गए कि ये ही परमात्मा होता है। गुरु और गोविंद दोनों अलग अलग मानते थे, और जब साथ संगति के माध्यम से हमें समझाया कि गुरु ही परमात्मा होता है, वीडियो देखे हमने धैर्यपूर्वक, भले ही मन में दोष आते रहते थे, लेकिन परमात्मा ने कहा कि ये मन है, कभी हाँ करता है कभी ना करता है, तो उसको हाँ ना करते रहो, तुम सुनते रहो, तो तुम्हारे को धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। और नहीं सुनेंगे दोष के चलते, तुम उस दोष के चलते सुनेंगे नहीं, उस दोष को ढूंढने चलेंगे, तो तुम्हारे को वो समझ में नहीं आएगा। उस दोष को सुनते सुनते ही समझ में आएगा, सुनते सुनते ही समझ में आएंगे। उसको छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएंगे। तो ऐसे ही धैर्यपूर्वक सुनेंगे
कपट, छल कपट छोड़ के कि भाई वो तो गुरुद्रोही है। हालांकि गुरुद्रोही की परिभाषा के लिए इसके लिए भी वीडियो अपने परमात्मा के मुख कमल से ही अगले अगर समय मिलेगा परमात्मा की दया से कि गुरुद्रोही होता कौन है, इसके परमात्मा के सत्संग से ही समझेंगे कि गुरुद्रोही किसे कहा है परमात्मा ने और लक्षण क्या होते हैं गुरुद्रोही के। तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, समझने की कोशिश मतलब इस परमात्मा को जो सत्संग दिया है उसको परमात्मा कहना क्या चाह रहे हैं उसको ही समझना है। हमारे पास में तो उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन इस परमात्मा ने बुद्धि दी समझने की। तो हम अपने भाई बहन को बता रहे हैं, और जो समझते हैं कि हम तो सब कुछ समझते तो अच्छी बात है, भी समझना अच्छी बात है। मेरे को तो पहले से ही मालूम था, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से भी मालूम था। तो वो परमात्मा ही याद दिलाता है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि बार बार सत्संग करने से हमारे अंतःकरण में वो भावना बनेगी। नहीं सुनेंगे और समझदार बनेंगे तो वो समझदार एक तरफ निकल जाएगा, अपने आप को समझदार बनेगा कि हम सब कुछ समझ गए हैं। तो परमात्मा ने कहा कि लास्ट तक के यहाँ से शरीर छोड़ने जाने के बाद भी तुम्हें ये सत्संग सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे कि हमारे को सब समझ में आ गया, नहीं सुनेंगे तो तुम धोखा खा जाओगे, यहीं रह जाओगे। क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी ये नहीं है कि हम समझ सके। हम आज खाना खाएंगे, कल क्या खाया था वो ध्यान भूल जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि तुम लास्ट समय तक के तुम्हारे को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा परमात्मा के सत्संग। क्योंकि पहले तो ये सुविधा थी ही नहीं मोबाइल की, तो हमारे अंतःकरण में इतना भाव बनता ही नहीं परमात्मा के प्रति। लाखों कोस जाना पड़ता था परमात्मा के सत्संग सुनने के लिए, लाखों कोस, मंदिर मस्जिद ये बनी थी। लेकिन आज तो जगह जगह गांव में ये मंदिर बना लिए, लेकिन दूर दूर जाना पड़ता था। आज परमात्मा ने घर बैठे मोबाइल दे दिया, एक भाई बता रहा है परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, लाखों लोग जुड़ के उनको सुन रहे हैं धैर्यपूर्वक। और परमात्मा जहाँ सत्संग करता है वहाँ पे लाखों लोग भगत भाई रहते हैं, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई किस चीज़ में व्यस्त रहता है। उस व्यस्तता में हम उस परमात्मा के वचनों को नहीं समझ पाते। लेकिन आज धैर्य से ये मोबाइल दिया है, घर बैठे सो के, लेट के, कुर्सी पे बैठ के, कोई किधर बैठ के इस धैर्यपूर्वक सुन रहे। तो ये क्या है, हमारे अंतःकरण में बैठेंगे, दिमाग में बैठेगी। और उस समय जब किधर समागम रहता है तो कोई खाने की पीने की उसी टेंशन में हमारा समय चला जाता है। हम वो जो प्रवचन करते हैं, जो बोलते हैं, उनको कैच करने की हमारी बुद्धि नहीं रहती उस समय। तो इसलिए परमात्मा ने हमें ये सुविधा दी है आज इस परमात्मा को समझने के लिए। अपने सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट कहा कि घर बैठे परमात्मा पाओगे, घर बैठे। तो आज हम इस परमात्मा को पहचान रहे घर बैठे, साथ संगति में जा रहे धैर्यपूर्वक, वहां पे भी चर्चा होती इस परमात्मा की। जैसे कुछ खा पी के और धैर्यपूर्वक बैठते हैं सभी जने, सोच विचार करते हैं इस परमात्मा के वचनों पर। तो हम इस परमात्मा को पहचान पा रहे हैं आज। नहीं तो वही रहता, जैसे परमात्मा ने 27 साल से सत्संग की, उस समय वही स्थिति रहती तो आज इस परमात्मा को नहीं पहचान पाते हम, इस बंदी छोड़ को। तो हमारा सौभाग्य है, हमारे पे परमात्मा ने दया करी इस परमात्मा को पहचानने की। तो हम इसके वचनों पे
चलने की कोशिश करें, इस परमात्मा को खुश करने की कोशिश करें, ताकि हमें यहाँ से परमात्मा इस गंदे लोक से लेके चले, हमें खुश हो के। इसको नाराज करके ये तो जिंदगी में कभी नहीं ले जाएंगे। तो परमात्मा की दया से, परमात्मा की महिमा करने के लिए परमात्मा ने हमें समय दिया, उसके लिए परमात्मा के हम आभारी। परमात्मा के इस महिमा गाने की क्या बोले तो हमारे अंदर कोई शब्द नहीं है कि परमात्मा ने हमें समय दिया परमात्मा की महिमा गाने के लिए। और कुछ भगत भाई को अगर कुछ शब्द या कुछ इससे ठेस पहुंची हो, कुछ ये पहुंची हो, तो उसके लिए भी मैं, जो भी भगत भाई को ये पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इस परमात्मा ने हमें समय दिया इसकी परमात्मा की महिमा गाने के लिए, उसके लिए परमात्मा को हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, जो हमें परमात्मा ने हमारे भगत भाई के साथ में साथ संगति परमात्मा की महिमा गाने के लिए हमें समय दिया। और हमारे भगत भाई, उनको भी मुझ देवेंद्र दास का सत साहेब आज परमात्मा की महिमा के लिए यही विराम देते हैं परमात्मा के महिमा की। और अगले बार जब परमात्मा दया करेंगे तो हम फिर परमात्मा की कोई ये लेके आएंगे परमात्मा की महिमा की, ताकि हमें समझ में आए परमात्मा के वचन। तो सभी भक्त आत्माओं को मुझ देवेंद्र दास का सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो।